बिहार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जैविक खेती के डायरेक्टर, शीतल वाटिका के डायरेक्टर से आइए हम कुछ बात करते हैं खेती से रिलेटेड। आप बताइए सर। जी, मैं मोहम्मद फिरोज खान और मैं शीतल वाटिका ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। मेरी कंपनी जैविक के ऊपर अपने आप को समर्पित करती है। कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट हम बेच सकते थे, लेकिन मैंने जैविक का लाइन क्यों चुना और जैविक खेती कराने का संकल्प क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी ने जब पहला भाषण 15 अगस्त को अपने लाल किले पे जैविक के ऊपर 25 मिनट तक कंटिन्यू भाषण दिए, तो कहीं ना कहीं ये संकेत का निशान है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि मेरा देश किस ओर जा रहा है। और मैंने उस भाषण को दिल से लगा के और सुनने के बाद समझा कि वाकई में मेरा देश किधर जा रहा है। पहले के लोगों का उम्र 160 साल 50 साल हुआ करता था और आज सिमट के 50 से 55 साल हो गया है। और आने वाले दिनों में क्या मेरी जो पीढ़ी है वो 50 साल 40 साल जी पाएगी? नहीं, 30 साल 25 साल में सिमट के रह जाएगी। तो उन लोगों के हाथों में ये टाइम रहेगा कि अपने देश में जैविक खेती कराया जाए। अगर अब भी हम लोग नहीं चेते तो आने वाले दिनों में कोई अमेरिका, लंदन, रूस से हम लोगों का हेल्प करने नहीं आएगा। इसलिए हम सबको मिल करके ये प्रण लेना होगा कि जैविक खेती करें और कराएं, किसानों के बीच जाएं, उनको समझाएं। एक डर बना हुआ है किसानों के बीच कि अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा। अभी जिस तरह से किसान भाइयों को समझाया जा रहा है कि केमिकल यूज कीजिए, मतलब प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्शन है वो खराब नहीं होगा, ये सब जो वहम फैलाया जा रहा है किसान भाई को 2 पैसे के लालच में, तो इस पर आप कैसे रोकेंगे? मतलब किसको, मतलब इससे आगे अपना पहल कैसे आप कीजिएगा? देखिए, मेरा जो वर्क है, मैंने अपने कंपनी का एक सिस्टम लगाया है। अपने सिस्टम में मैंने ये डाला है कि मैं हर जिले में जाऊं और वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाऊं और वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जितने भी ब्लॉक हैं उसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हर पंचायत में पंचायत कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। अब उन लोगों के माध्यम से, जो पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे, उन लोगों के माध्यम से वो किसानों तक पहुंचना हमारा लिए आसानी हो जाएगा और वो उनके करीब रहेंगे। उनको हम जब प्रशिक्षण दे देंगे कि जाइए आप अपने किसानों को ये समझाइए, बताइए कि जैविक खेती करने से क्या लाभ हो और क्या उस रसायन और केमिकल से नुकसान हो रहा है, तो ये जो पहल है वो बहुत जल्दी से राइज कर जाएगा। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हर घर का बच्चा जैविक के बारे में पूरी जानकारी रखे। पूरी जानकारी रखने से ये फायदा होगा कि उनको लागत भी कम आएगा और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। अभी शीतल वाटिका की तरफ से आप सबसे ज्यादा फोकस यूथ पर रहेगा, जो किसान के बेटे, मतलब किस पर फोकस रहेगा? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे पहले के जो बुजुर्ग हैं वो भली भांति जानते हैं कि जैविक खेती कितनी बहुमूल्य चीज है और कितनी उपयोगी चीज है, हम लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। लेकिन जो हमारी पीढ़ी है वो हर चीज को जल्दी पैदा करना चाहती है, हर चीज को बड़ा करना चाहती है और उस बड़े करने के क्रम में, जल्दी पैदा करने के क्रम में जहर का, केमिकल का यूज करते हैं, जिससे हमारे समाज में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। हम उन लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो जल्दी के क्रम में है। जल्दी करके कितना नुकसान करते हैं सारे किसानों को मालूम है। अगर कोई जल्दी पैदा करके किसी भी अनाज को, फल फूल को, सब्जी को अगर वो बाजार लेके जाता है तो उसका बाजार में भाव क्या होता है आप देखते हैं।
जब 10 रुपये 12 रुपये किलो बेचने के लिए वो आतुर हो जाता है और ये सोचता है कि हम जल्दी से बेच करके इस बाजार से जाएं, वरना कल अगर ये सब्जी बच गया तो सड़ने का क्रम में लग जाएगा। कुछ साल पहले 1500 बच्चों की मौत हुई है चमकी भर, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह का घटना हुआ हमारे मुजफ्फरपुर? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 1500 जो बच्चा मरा या 1500 से ज्यादा, इसका श्रेय सिर्फ किसानों के ऊपर जाएगा। चंद मुनाफे के चलते, चंद मुनाफे के वास्ते आप कीड़ा मारने की दवा अपने लीची पर स्प्रे करते हैं, 3 ml के जगह पे 5 ml स्प्रे कर देते हैं और उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। एक बात बताइए कि नुकसान तो बच्चों का हुआ, हमारा हुआ, आपका हुआ, लेकिन इसका किसी ने कबूल किया, जिम्मेवारी लिया? किसी ने नहीं लिया। ना किसान ने लिया, ना दवा के कंपनी वालों ने लिया, ना सरकार ने लिया, किसी ने नहीं लिया। अगर जहर आप यूज करेंगे तो अमृत का वर्क कहां से करेगा वो? आपके नजर में ये जो घटना हुआ था इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार लालच है जो किसानों के अंदर भरा हुआ है, और मैं जैविक खेती के माध्यम से उस लालच को दूर करना चाहता हूं। मैं किसानों को यह बताना चाहता हूं कि जैविक खेती करने से मुनाफा अच्छा आएगा, देश का कोई नुकसान नहीं होगा, जनहित का कोई नुकसान नहीं होगा और आपको केवल मुनाफा ही मुनाफा होगा। आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश जाएगा, एक संदेश जाएगा और हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा। इन चीजों से मेरे देश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और मैं तो कहूंगा, मैं अपने मरते दम तक रसायन और केमिकल से लड़ता रहूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या न दे, लेकिन किसानों को मैं ये समझा के रहूंगा कि किसान भाइयों अपने ही द्वारा पैदा करें, ढैंचा से, किसान मित्र केचुआ से, गौमूत्र से, गोबर से खेती करें, स्वच्छ रहें, स्वच्छ लोगों को करें और कम मुनाफे में सब्र करें और आगे आने वाले दिनों को अच्छा बनाएं। आपको संदेश देना चाह रहे किसान भाई? किसान भाई को तो मैं संदेश देना ये चाहता हूं कि लालच छोड़े, लालच छोड़े, एक बार जैविक से जुड़े। यकीन माने किसान भाइयों, एक बार जैविक खेती की ओर जाए, मेरी कंपनी से ही नहीं जुड़े। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे कंपनी का ही प्रोडक्ट खरीदें, मैं कहता हूं गोबर से, ढैंचा से, किसान मित्र केचुआ से, खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट से जैविक खेती एक बार करें। हम आपके साथ हैं और उसका मुनाफा, उसका असर आप एक बार देखें कि क्या इससे लाभ मिलता है। यकीन मानिए 2 से 3 साल में पूरा बिहार हमारा जैविकमय हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री का सपना साकार हो जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री का सपना साकार हो जाएगा।